अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और हर महीने आपके अकाउंट से सिप के पैसे कटते हैं तो ये ज़रूरी अपडेट आपके लिए है। हो सकता है आप जैसे लाखों निवेशकों को केवाईसी की माथापच्ची एक बार फिर से करनी पड़ी। बता दें कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी नियमों में 1 अप्रैल से कुछ बदलाव हुए हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंडों में निवेश करते हैं तो इस बदलाव को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ने केवाईसी के लिए वैध दस्तावेजों की लिस्ट को घटाकर छोटा कर दिया है। अब आधार, पासपोर्ट और वोटर आईडी के अलावा अगर आपने किसी और दस्तावेज जैसे कि यूटिलिटी बिल के जरिए केवाईसी करवाया है तो आपको एक बार फिर से केवाईसी अपडेट करवाना होगा। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए या आप लेन देन ना कर सके। नए नियमों के मुताबिक सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही जरूरी नहीं है, आपको अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कराना जरूरी होगा। जिन निवेशकों के मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाइड नहीं है उनका अकाउंट भी होल्ड कर दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज यानी कि ओवीडी ना होने पर 1 अप्रैल के बाद से कई निवेशकों का केवाईसी स्टेटस इनवैलिड हो गया है। अब उन्हें नए सिरे से केवाईसी करवाना होगा। यहां सबसे पहले जरूरी है कि हम ओवीडी यानी कि आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों को समझ लेते हैं। अब इस लिस्ट को घटाकर छोटा कर दिया गया है। अब केवाईसी के लिए आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों में आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी ऐसा लेटर शामिल है जिसमें नाम और पता हो। अब जान लेते हैं कि किन निवेशकों को केवाईसी अपडेट दोबारा से करवाना होगा। यहां आपको बता दें कि जिन निवेशकों ने बैंक स्टेटमेंट, फोन बिल, गैस का बिल देकर केवाईसी करवाया था, संभव है कि 1 अप्रैल के बाद उनका म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन बंद हो गया हो। ऐसे निवेशकों को आधार, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों से दोबारा केवाईसी करवाना होगा। यहां अब निवेशकों को 2 शब्दों को भी समझना होगा। ये नए शब्द हैं, केवाईसी रजिस्टर्ड और केवाईसी वैलिडेटेड। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस। अगर आप भी केवाईसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड निवेशक की कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब समझिए। आपने भौतिक आधार या आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी ऐसे लेटर के जरिए अपना केवाईसी करवाया है, तब भी आपका केवाईसी पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप केवाईसी रजिस्टर्ड की श्रेणी में आएंगे। ऐसे निवेशक नए फंड कंपनियों के साथ लेन देन नहीं कर सकेंगे। दस्तावेज जमा करने के साथ ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को ही वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल और ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको केवाईसी वैलिडेटेड स्टेटस मिल जाता है, यानी आपका केवाईसी पूरा हो चुका है। जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों का केवाईसी स्टेटस ऑन होल्ड है या केवाईसी रजिस्टर्ड है, उन्हें नए सिरे से आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेजों के जरिए एक बार फिर से केवाईसी करवाना होगा। अगर आपका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो अपना केवाईसी अपडेट आप नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नाम और एड्रेस लिखते टाइम अगर अपर केस और लोअर केस अक्षर मेल नहीं खाते तब भी केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। अब मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं। फिलहाल अभी तो केवाईसी वैलिडेट होना निवेशकों की प्राथमिकता है। 30 अप्रैल के बाद म्यूचुअल फंड निवेशकों के केवाईसी और पैन की भी जांच की जाएगी। वो अगर मेल खाता है या नहीं, इसमें नाम और जन्म तिथि की जांच की जा सकती है। अगर पैन और केवाईसी मेल नहीं खाया तो परेशानी हो सकती है। समस्या इतनी ही नहीं है, Money9 ने अपनी जांच में पाया है कि तमाम कोशिशें करने के बाद भी निवेशकों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां यानी केआरए अलग अलग दस्तावेजों को तरजीह दे रही हैं। जैसे के फिनटेक ड्राइविंग लाइसेंस को भी ओवीडी के तौर पर स्वीकार कर रहा है, लेकिन कैम्स इसे स्वीकार नहीं करता। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही कुछ सफाई आ सकती है और आम निवेशकों को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत डाउनलोड करें Money9 का सुपर ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी बचत और निवेश से संबंधित सभी समस्याओं के लिए एक्सपर्ट सीधे सलाह देते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड करें Money9 का सुपर ऐप।